Good morning students. Today we will revise chapter first matter in our surrounding of class 9th. इस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया था पहले ही, तो आज हम इसके रिवीजन करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी शेप अलग है, साइज़ अलग है, टेक्सचर अलग है, तो वो कुछ ना कुछ मटेरियल्स से मिलके बने हुए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, एयर हम जो लेते हैं सांस लेने के लिए, जो एयर हम इन करते हैं आउट करते हैं। द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सारे क्या हैं, मैटर। एवरीथिंग इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी वी आर लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और हमें पता है कि जो ऊपर ये सारी चीज़ें हैं ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इसीलिए इनका कुछ मास भी होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन सभी चीज़ों का मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो इस चैप्टर में हमने जो मैटर है उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट इज़ फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर है उसका फ़िज़िकल नेचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैटर है इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल्स है जिनके मिलके क्या बनता है, मैटर। दूसरा, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के आर वेरी स्मॉल इन साइज़। और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आती है करैक्टरिस्टिक्स कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। मान लो आपके पास लिक्विड हैं, दो लिक्विड हैं, आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डिज़ोल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर। तो सॉल्ट क्या हो गया, एक पार्टिकल हो गया। और उसके बाद जो वाटर है, वाटर के भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो जो सॉल्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है, वहाँ की जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, सॉल्ट ऑक्यूपाई कर लेता है और वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, याद रखना है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy, और जिनको हम क्या बोलते हैं, kinetic energy। हमने किया था जब भी कोई particles मूव करते हैं तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, kinetic energy। as the temperature rises particles move faster। अब जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो मोशन है वो भी जल्दी होगा, वो जल्दी मूव करेंगे। मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल हाई टेम्परेचर हाई स्पीड ऑफ मिक्सिंग। अगर तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास गर्म दूध है, अगर तो उसमें हमने शुगर डिज़ोल्व करनी है, गर्म दूध है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो शुगर है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब हाई टेम्परेचर हाई स्पीड ऑफ मिक्सिंग। बट अगर आपके पास ठंडा दूध है उसमें आपने शुगर मिक्स करनी है तो उसको मिक्स होने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। The particles of matter have forces acting between them. These forces keep the particles together. और ये forces जो particles होते हैं उन दोनों को एक दूसरे के पास रखते हैं। The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. और जो strength है forces की वो depend करती है कि हम कौन सा matter लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आती है matter की types. We have already done the states of matter is of three types: solid, liquid and gases. अब जो solids होते हैं, सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होती है, एज निग्लिजिबल होती है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, हाई होती हैं और उनकी शेप एंड वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है।
उसके बाद आते हैं लिक्विड्स। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगे। ऑब्वियसली पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो गए तो फोर्सेस क्या होगी, वीक होगी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इफ़ यू विल मिक्स लिक्विड इनटू लिक्विड और सॉलिड इनटू लिक्विड विच मिक्स फास्टर। अगर लिक्विड को लिक्विड में या फिर सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या मिक्स होगा, लिक्विड इनटू लिक्विड। क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस ज़्यादा होती है, जो स्पेस ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी से वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बट जो सॉलिड्स हैं उनके बीच में तो स्पेस नहीं है, सिर्फ लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जिसके कारण उसको टाइम लगता है वहाँ पे डिसॉल्व होने में। उसके बाद जो लिक्विड्स होते हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है। अब आते हैं गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कन्वर्जन के, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, और सॉलिड टू गैस, और गैस टू सॉलिड। सबसे पहले अगर हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करते हैं, मान लो हमारे पास आइस है, अगर आइस को हम गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूज़न। अब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अगर फर्दर हम उसको हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। उसके बाद अगर हम गैस को ठंडा कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब पानी है, अगर उसको ठंडा करेंगे तो आपने देखा होगा गर्म पानी को गिलास में रखो तो वहाँ पर ड्रॉप्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ठंडा होने के बाद मतलब जो गैस है वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा कर दें, अब पानी है, पानी को अगर हम फ्रीज में लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, सॉलिड, तो उसको हम क्या बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब डायरेक्ट अगर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और वो टेम्परेचर जहाँ पे एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम उसका क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल रिवाइज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।